हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा है माघ मास का महीना, जिसका समापन होगा 1 फरवरी 2026 को। तो यहाँ शुरू करते हैं माघ मास की कथा का पहला अध्याय। श्री शिवा शिव शारदा गुरु गंगा को ध्याय, माघ मास महात्म्य लिखूं भाषा माँ ही बनाए। नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठे हुए 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हुए सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, आप प्राणियों का हित करने वाले तथा वेद शास्त्र के धर्म को मानने वाले हैं। अब आप भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए हमारे संदेह का नाश कीजिए। ऋषियों के यह नम्रता युक्त वचन सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप लोग धन्य हैं जो लोग आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदैव उनके गुणानुवाद सुनने की इच्छा रखते हो। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने उस माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके पुण्य के प्रताप से स्त्री पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी महात्म्य को सबसे पहले भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाया था। इसे ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीतिपूर्वक से नवाकर नम्रता से उनसे श्री पार्वती जी पूछने लगीं, हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म्य सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है। सो आप इसको प्रयागराज के महात्म्य सहित वर्णन करने की कृपा करें। भगवती के इस प्रकार के वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे प्रिय, अब मैं आपके सामने तीर्थराज प्रयागराज के महात्म्य सहित माघ महात्म्य का विधि विधान से वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप अपने अनुचरों को साथ लेकर बख्तर और धनुष बाण धारण कर आखेट के लिए वन की ओर चल पड़े। वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करता हुआ सेना सहित वन के मध्य विचरने लगा। उस समय वन स्थली में और उद्भ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर बैठ रहे थे। हिरणों के समूह घबराए हुए इधर उधर को दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से प्लवित होकर चारों तरफ भाग रहे थे। गीदड़ और भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छुपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। कहीं बाणों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ ज्यों ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौकड़ी भरता हुआ एक ओर भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे चल दिए। हे प्रिय, यह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता था तो कभी हवा में उड़ता सा नजर आता था। इसी प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों से संकीर्ण वन में प्रविष्ट होकर लोप हो गया। राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए किसी जलाशय का चिन्ह देख रहा था, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और साथी भी प्यासे थक गए थे। घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जलनिधि सागर की शोभा को भी तुक्ष कर रही थी, जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छ मच्छ आदि जलजीव जिसके अथाह जल में मग्न हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का भ्रम इस प्रकार दूर हो गया जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। उसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान और जलपान किया तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा देकर संध्या वंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने उसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया तो सब अनुचरों ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस प्रकार राजा दिलीप अपने शिकारी अनुचर रात्रि को गपशप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य जीव के फंसने की कामना कर रहे थे,
उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली शूकरों का समूह वहां आकर ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंसकर कर्तव्य विमूढ़ की भांति हो गया। शूकरों को जाल में फंसा देख जानकर राजा सहित सभी शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तीर तलवारों से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मग्न होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में शूकर समूह बाण भालों से बिंधकर भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लादकर राजा सहित अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार मरे हुए शूकरों को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी दूर पर उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था। वह वल्कल वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति सा दिखाई दे रहा था। हे प्रिय, उस समय उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक रह गया और संभ्रम पूर्वक उसे मार्ग दे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार की भावना को लेकर राजा दिलीप से कहा, हे राजन, कहाँ तो यह माघ मास का पवित्र महीना और सुबह का पुण्यकाल, और कहाँ आप इन सब जीवों को संहार करते हुए घर को लौटना बड़े ही खेद की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो इस संसार का क्या होगा। तुम्हें तो माघ मास का स्नान प्रयाग आदि तीर्थों पर करते हुए माघ महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह था आज की माघ मास का पहला अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।